पिछले कंटेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन अल्कोहल। इस कंटेंट में हम लोग कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस फिनॉल। फैक्ट बताते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। इससे पहले मैं इसका रीजन बताऊं, आपके सामने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एसिडिक ऑर्डर में अरेंज है। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, फिनॉल अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, अल्कोहल एमीन से स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्यों होता है, आइए चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। हमने फिनॉल को वाटर में डाला, H+ आयन बाहर निकल गया। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डाला, H+ आयन बाहर निकल गया। जो जितनी जल्दी H+ आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक। जो कंपाउंड वाटर में H+ आयन देते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो जितनी जल्दी H+ आयन देता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। अच्छा, फिनॉल वाटर में जाएगा तो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में जाएगा तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। नेगेटिव आयन को Cb कहा जाता है, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस फिनॉल का Cb कौन है, फिनॉक्साइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का Cb कौन है, कार्बोक्सिलेट आयन। जिसका Cb जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी जल्दी बनेगा। जिसका Cb जितना स्टेबल उतनी जल्दी बनेगा, साथ में H+ आयन भी बाहर निकल जाएगा, सीधी सी बात है। और जिसका H+ आयन जितनी जल्दी निकलेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। यही हमारा उद्देश्य है, साबित करना कि दोनों में से कौन स्टेबल Cb है, कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल Cb है या फिर फिनॉक्साइड आयन स्टेबल Cb है। और Cb की स्टेबिलिटी का पता हम कैसे लगाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। हम दोनों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, RS बनाएंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म होता है RS, तो दोनों के RS बनाने हैं, फिर हमने स्टेबिलिटी चेक करनी है। ये देखिए फिनॉक्साइड आयन के RS, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले RS पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, दूसरे RS में नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड के सेकंड पोजीशन पर है, तीसरे RS में नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड के फोर्थ पोजीशन पर है, चौथे पर नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड के सिक्स्थ पोजीशन पर है। जब चार्ज इस तरह से डिलोकलाइज हो जाता है, जब चार्ज इस तरह से अपनी जगह बदलता रहता है, तो स्टेबिलिटी आ जाती है। जितना चार्ज डिलोकलाइज होगा उतनी स्टेबिलिटी आती है। तो हमने साबित किया कि फिनॉक्साइड स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। क्या ये कार्बोक्सिलेट आयन से ज्यादा स्टेबल है? चलिए चेक करते हैं। कार्बोक्सिलेट में क्या देख रहे हैं आप, नेगेटिव चार्ज पहले यहां पर है, फिर वो वहां पर आ गया, इधर से इधर आ गया। ये भी कह रहा कि मैं स्टेबल हूं। यहां भी चार्ज क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है, जगह बदल रहा है, पहले इस एटम पर फिर उस एटम पर। अब कौन ज्यादा स्टेबल, कार्बोक्सिलेट आयन के RS या फिर फिनॉक्साइड आयन के RS? इसके लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर हम यहां पर देखें, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज तो वहां पर मजे आ रहे हैं। फिर वो नेगेटिव चार्ज कहां पर आया, कार्बन पर आया। ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब नेगेटिव चार्ज को उतना अच्छा नहीं लगेगा, वहां तो अच्छा लग रहा है उसे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, फिर वो कार्बन पर नेगेटिव है, फिर कार्बन पर नेगेटिव है, फिर कार्बन पर नेगेटिव है, फिर बारी आई ऑक्सीजन की। यहां पर देखें, नेगेटिव चार्ज यहां भी ऑक्सीजन पर है, वहां भी ऑक्सीजन पर है। और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में शूट करता है। क्यों शूट करता है भाई, कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बताइए नेगेटिव चार्ज को आनंद कहां पर आएगा, वहां पर आनंद आएगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन से। जब नेगेटिव चार्ज एक ही एटम पर हो उसे इक्विवेलेंट RS कहते हैं। एक ही एटम पर हो, ऑक्सीजन वहां भी ऑक्सीजन। जब नेगेटिव चार्ज डिफरेंट एटम पर हो उसे नॉन इक्विवेलेंट RS कहते हैं। इक्विवेलेंट RS मोर स्टेबल होता है, ये बात अच्छे से याद कर लीजिए। इक्विवेलेंट RS मोर स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन इक्विवेलेंट RS। तो कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन से। ये ज्यादा स्टेबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड उसको बनाने में आनंद आएगा। जो जितना स्टेबल Cb पेरेंट कंपाउंड उसे बनाने में उतना ही आनंद दिखाएगा, इंटरेस्ट लेगा, H+ आयन भी बाहर निकल जाएगा। हमने समझा कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल की तुलना में ज्यादा एसिडिक है। ये देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलेट आयन है इक्विवेलेंट RS, कीवर्ड यही है इक्विवेलेंट RS। मैं दोबारा बता दूं, इक्विवेलेंट RS का मतलब जब नेगेटिव चार्ज या कोई भी चार्ज सिमिलर एटम पर हो, यहां भी हो यहां भी हो,
और वो कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको और आनंद आएगा। एक तो एक ही एटम पर माइनस चार्ज है और उसमें भी एक एटम का मतलब यहां भी ऑक्सीजन यहां भी ऑक्सीजन, और उसमें भी ऑक्सीजन कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां तो माइनस चार्ज और अच्छा लगता है। और नॉन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन, फिर बाकी सभी में कार्बन पर है, सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर कार्बन ही तो है नेगेटिव चार्ज, तो ये नॉन इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन इक्विवेलेंट से, यह बात आपको अच्छे से समझनी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलेट आयन हैज इक्विवेलेंट आरएस मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट आरएस ऑफ फिनॉक्साइड। मोर स्टेबल, जल्दी बना H प्लस भी बाहर हो गया, जितनी जल्दी H प्लस बाहर होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। कौन, पेरेंट कंपाउंड, और पेरेंट कंपाउंड का नाम कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने समझ गए कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है, ये हमने अच्छे से समझ लिया। कुछ स्केल देख लें, स्केल क्या है बच्चों, स्केल ये होता है कि pKa की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिटी कम होती जाएगी, pKa की वैल्यू बढ़ेगी एसिडिटी कम होती जाएगी। 10th में pH पढ़ते थे, यहां pKa पढ़ना है। pKa मैथमेटिकल वैल्यूज है, देखिए जरा, पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, pKa कम होता जा रहा है, pKa बढ़ेगा एसिडिटी कम होगी, और pKa कम होगा एसिडिटी बढ़ेगी। सीधा फंडा हुआ कि नहीं हुआ, pKa कम होता जा रहा है, 4.46, 4.19, 3.41, और एसिडिटी बढ़ती जाएगी। स्ट्रॉन्गर एसिड कौन, ये फिर ये। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट से समझे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण एसिडिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण एसिडिटी बढ़ जाती है। तो बताइए व्हाट इज NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और व्हाट इज CH3, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या देगा, -I देगा, और -I से क्या बढ़ता है, एसिडिटी। I फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, तो NO2 -I इफेक्ट देता है क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से एसिडिटी बढ़ जाती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा इन तीनों में से। CH3 +I देता है, +I का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और एसिडिटी कम हो जाएगी, सबसे कम एसिडिक। ऑर्डर देख लीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गर, वीकेस्ट। pK की वैल्यू देख लीजिए, pKa कम होगा एसिडिटी बढ़ेगी, pK कम होता जा रहा है। तो स्केल हो गया, pK एक स्केल है, जैसे pH स्केल था 10th क्लास में, pK कम एसिडिटी ज्यादा, pKa ज्यादा एसिडिटी कम। अब आपके सामने कुछ कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट, इथेनोइक, बेंजोइक, मीथेनोइक। ये मीथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से, मीथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है मीथेनोइक एसिड, ये अच्छे से नोट कर लीजिए। क्यों भाई, pKa सबसे कम उसी का है इन तीनों में से, pKa कम एसिडिटी ज्यादा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यहां मीथेनोइक, फिर बेंजोइक, फिर इथेनोइक। ये ऑर्डर आप अच्छे से याद कर लीजिए। मिथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, pK की वैल्यू से सपोर्ट कर रही है। आपके सामने कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका एसिडिक ऑर्डर हमने लगाना है, चलिए आइए देखते हैं। पहला केस, यहां पर फ्लोरीन है, तो इसका -I इफेक्ट होगा, तो ये एसिडिक ज्यादा होगा इस वाले कंपाउंड से। F जो है वो -I इफेक्ट देता है, जहां -I इफेक्ट होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। दूसरा केस है, यहां पर F, यहां पर Cl, दोनों ही -I देंगे, लेकिन F का -I Cl से स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये भी F, ये भी F, यहां F COH के पास में है और यहां पर F COH के दूर है, तो जो F COH के पास में होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर -I इफेक्ट देगा और ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। सबको ये मालूम होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दूरी बढ़ती जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। यहां पर F COH के पास, यहां पर F COH के दूर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड। इधर 3 F है, ये CH3 है, CH3 +I देता है, एसिडिटी कम हो जाएगी, F -I देता है, एसिडिटी बढ़ जाएगी। इधर भी Br, ये कंपाउंड में COH और Br पास है, Br -I इफेक्ट देता है, ये भी -I इफेक्ट देगा, ये Br थोड़ा दूर हो गया, ये वीकर एसिड, ये स्ट्रॉन्गर एसिड। इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं,
यहां पर 2 प्लस आई वाले ग्रुप हैं, प्लस आई इधर भी लग गया, प्लस आई यहां भी लग गया, CH3 प्लस आई इफेक्ट देता है। तो ये सबसे वीकेस्ट एसिड। तो बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन? ये वाला। उससे कम एसिड ये वाला, उससे कम एसिड ये वाला, और सबसे वीकेस्ट एसिड ये वाला। यहां पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, जहां प्लस आई इफेक्ट ज्यादा वहां एसिडिटी कम हो जाती है। याद रखिए, मैं दोबारा बता देता हूं, यहां भी Br है, इधर भी Br है। यहां Br थोड़ा पास में है, यहां Br थोड़ा दूर हो गया, डिस्टेंस बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट कम होता चला जाएगा। अब आपके सामने लास्ट केस है, जरा देखिए, 2 NO2 स्ट्रॉन्ग माइनस आई, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, यहां पर 1 NO2 उससे कम एसिडिक, इधर CH3 प्लस आई इफेक्ट देगा, और जहां प्लस आई इफेक्ट होता है वहां एसिडिटी कम हो जाती है। कुल मिला के आपका एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। तो एक और कंटेंट लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।